ये गरीब आवाम है, ये पिसी हुआ आवाम है। आज जिनको 16 दारू अपने साली घूम रहे हैं ना पुलिस वालों को, ये क्या करते हैं, ये 500 का नोट लेते हैं और रिक्शे वालों छोड़ देते हैं। आप नंबर लगवाते हैं? नंबर लगवाते हैं, 1 मिनट नंबर सेट करके लगाते हैं। नंबर कौन है आप? कौन आप कौन है ये पूछ रहा हूँ। आपकी ड्यूटी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो किसके हक से रोड पे आप ये लगवा रहे हो? चिंची तो गैर कानूनी कह दिए गए हैं, तो फिर इनके खिलाफ कैसे और मजीद कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कार्रवाई तकरीबन अरसा दराज से चल रही है, क्योंकि ये सरदर्द बने हुए हमारे लिए। ये करते हैं कि 2-4-500 रुपए की ये आसान चीज़ है और ये उसको लेकर दोबारा लगा लेते हैं और ये चलानों से नहीं डरते हैं। इनके चलान बेइंतहा चलान है इनके रिक्शे वालों के। जो लोग हम जिनको वोट देते हैं, ये सवाल हम उनसे क्यों नहीं करते? हम नहीं देते हैं वोट। मुंतखब की हुई हुकूमतें आती हैं, वो बिठा दिए जाते हैं। आप वोट नहीं देते? अरे यार, हमारे वोटों की इज्जत ही कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो मौजू है ट्रैफिक। आखिर किन वजूहात पे ये ट्रैफिक जाम किया जाता है, यहाँ किया जाता है, यहाँ होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो इदारा काम कर रहा है, तो अगर काम कर रहा है तो ट्रैफिक क्यों जाम हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किन पे आयद होती है? आखिर ये चिंची रिक्शों का राज क्या है? क्यों ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे? क्यों ये चिंची रिक्शे रोडों पर छोड़ दिए गए अगर परमिट नहीं है? मगरिब का ये पहर हो रहा है। ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस टाइम जो लोग अपने ऑफिस से घर आ रहे होते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना क्यों और किस लिए होता है, और आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाऊंगा और एक्सपोज करूंगा कि इसकी जिम्मेदार जो इदारे हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी। चाहे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा, जैसे हमने कोरंगी में स्टार्ट किया तो ये 2.5 नंबर का वो एरिया है जहाँ पे चिंची के स्टैंड भी मौजूद हैं और लाइन से चिंची यहाँ पर भरे जाते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे 5 नंबर से, जहाँ पर इनके जो सही अड्डा बनाया गया है, जो बड़े बड़े स्टैंड बनाए गए हैं, वो हम आपको वहाँ से दिखाएंगे। पर ये वो जगह हैं जो ट्रैफिक होने की बेसिक जो जगह हैं, ट्रैफिक जब जैम होता है तो ये वो जगह देखिए आधे रास्तों पर चिंची लगा के रोडों पर खड़े किए गए हैं। लेकिन अब चलते हैं आगे, जहाँ 5 नंबर है वहाँ पर एसओ से रब्ता करके उनको वहीं बुलाते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ये स्टैंड क्यों जारी और सारी हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ड्यूटियां लगी हुई हैं लोगों की रोडों पे, जो दूसरे इलाके से आके रोड पे गाड़ी लगा के प्रोटोकॉल खड़े हुए। अब हम चलते हैं, आपको एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो कोरंगी की सबसे फेमस जगह इसलिए कहलाती है कि साथ में ही सिनेमा है और साथ में ही 5 नंबर पार्क है, और यही वो जगह है जहाँ की निशानदेही की गई है पूरे कोरंगी का। अगर मैं कहूँ तो ट्रैफिक यहीं से कंट्रोल होता है, क्योंकि ये साइड एरिया जाने का रास्ता भी यहीं से निकलता है। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो डबल रोड पे बाकायदा लोगों ने रिक्शों का स्टैंड बना दिया गया। आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, स्टैंड है, अब ये भागना शुरू होंगे। जरा रोके, बात सुनो, बात सुनो। अरे रोको तो। अच्छा जी, ये देखें, अब ये एक के बाद एक निकलना शुरू है, ये दूसरे वहां से जाएंगे। कहाँ है यहाँ पे ड्राइवर? कहाँ आप हो? ड्राइवर हो ना, कोई बात नहीं, काम कर रहे हो ना, चोरी तो नहीं कर रहे? क्यों स्टैंड लगाया हुआ है यहाँ पे? स्टैंड रोजी के लिए खड़े हुए, रोजी के लिए लगाया है ना? कोई लॉ के हिसाब से तो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? नहीं। आए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये अब देखिए एक एक करके निकलना शुरू हो गया। मेरा सवाल एसओ साहब से ये कि रिक्शों को सीज अगर करना है तो पहले ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा। ये सर्विस रोड का एरिया, यहाँ से लेडीज भी गुजरती हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, आए दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देखें, ये पूरा सर्विस रोड बंद किया हुआ है। उस तरफ भी अगर मैं कहूँ तो रिक्शों की चिहा, क्या कह रहे हो? हाँ इधर आओ। क्या क्या लगाया हुआ है आपने यहाँ पे? नंबर लगाया हुआ। क्यों, किस चीज़ का नंबर? गाड़ी भरने के लिए। हाँ, गाड़ी भरने के लिए। किसने लगवाया नंबर आपका यहाँ पे? अड्डे वाले ने। अड्डे वाले ने? क्या नाम है अड्डे वाले का? मुबीन ने। मुबीन कहाँ होता है अभी? बैठा हुआ मुबीन यहाँ पे अड्डे पे? अभी घर पे बोल के नहीं आए। अच्छा जी, अड्डे के जो क्या नाम है? मुबीन नाम है। कहाँ है? उनके नीचे बैठा हुआ। पुल के नीचे बैठा हुआ। थोड़ा बताएंगे, दिखाएंगे कौन है मुबीन भाई? क्योंकि देखो आपका जब पैसे लिए जा रहे हैं अड्डे से, कहाँ गया वो बच्चा? अड्डे रिक्शे वाले हो आप लोग? चले ये देखें, मुबीन भाई कोई नाम आ रहा है क्या? मेरी गवर्नमेंट से जो भी जिम्मेदारान लोग हैं उनसे कहूँगा मुबीन साहब कौन है जो इतनी बड़ी पावर रखते हैं? पूरा सर्विस लाइन आप देखें कि यहाँ पे कोई 200 से 300 रिक्शे मौजूद हैं
और फिर वही सवाल कि गैर कानूनी काम ये काम करना चाहते हैं, ये चोर नहीं है, मेहनत करना चाहते हैं, पर ट्रैक तो सही होना चाहिए। आखिर जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की आए दिखाएं। ये कोरंगी 5 नंबर का इलाका है। जी जी कोरंगी 5। ये स्टैंड पूरा कब से लगा हुआ है यहाँ पे? ये तो काफ़ी टाइम का लगा हुआ है हमारा तो। 36 साल हो गया। उम्र भी मेरी उम्र कितनी है? 20 साल उम्र है। 36 साल से तू बता रहा है। हाँ 36 साल पहले यहाँ पर क्या था ये मालूम है तुम्हें? चेंची था। नहीं, यहाँ चिंची नहीं था। चेंची था यार। यहाँ पे बस चलती थी, ठीक है ना। चिंची रिक्शे तो अभी 10-15 साल से ही मुतारिफ कराई गई हैं। जो प्रॉपर तरीके थे, वो बड़ी ब्लैक कलर की जो चिंची होती थी वो ज़रूर चलती थी, पर वो चंद गिनत 1-2 थी, ठीक है। लेकिन पूरा स्टैंड कितने रिक्शे होंगे स्टैंड में? 100 रिक्शा होंगे। 100-150 तो होंगे। तो मुबीन भाई कौन है यहाँ पे? पता नहीं वो। मुबीन कुरैशी। हाँ इधर जो अड्डे के बड़े हैं वो। हाँ मुबीन कुरैशी क्या है यहाँ पे अड्डे का? वही बस पैसा इधर से लेता है, वो गवर्नमेंट को ही देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं यहाँ लगवाने के? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट हमारे को ऐसे थोड़ी छोड़ेगा इधर। ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल तंग करते हैं, कल भी आए थे, परसों भी आए थे इधर। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आया था, वो मेरे ठिए पतारों के लिए आया था, रिक्शों के लिए नहीं आया था। मुझे आप ये बताओ कि कितने पैसे लेते हैं आगे पुलिस वाले? यार ये पता नहीं है, ये बड़ों को पता है, हम लोग तो यही है पैसे लेते हैं? हाँ लेते हैं, लेकिन हम लोग तो गरीब हैं यार, रोजगार करने के लिए हम तो रोजी के बिल्कुल लिए। आप चोरी नहीं कर रहे, रोजगार कर रहे हो, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि रोजगार का तरीका भी ईमानदारी से होना चाहिए, और अगर कोई इनसे इस्तेमाल कर रहा है तो आखिर कौन कर रहा है? दिखाते हैं कि कितने रिक्शे हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर भी एक लाइन लगाई जाती है जो इस तरफ जा रहा है, और ये कौन सा नंबर है? गाड़ी का नंबर क्या है? इलियास गोड का है। इलियास गोड का। अच्छा जी, इलियास गोड का नंबर है, और ये अब एक के बाद एक रिक्शा भरना शुरू हो चुका है। हाँ भाई, कौन सा नंबर है रिक्शे का? ये क्या नंबर रिक्शे का? नंबर नहीं आती है, हाथी का मतलब क्या है? ये इस रोड का परमिट। इस रोड का परमिट गाड़ी है। हाथी होगा तो गाड़ी की इजाज़त मिलेगी, ऐसा ही है? जी दूसरे बंदे को नहीं मिलेगी? नहीं, कहाँ तक जाता है रिक्शा ये? इलियास गोड, यहीं से शुरू होता है और इलियासगढ़ तक? जंजालपुरा। जी कहाँ तक? जंजालपुरा। जंजालपुरा तक जाता है। चला है। और कितने रिक्शे इस रूट पर, कितने? हाथी के अलावा कौन कौन? ये नहीं पता, हमारे रोड पे यही गाड़ी। ठीक है, हाथी के अलावा भी तो कोई नाम दिए गए होंगे ना? नहीं, इलियास गोड। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये बेसिकली सर्विस लाइन है। अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि अभी रिक्शे यहाँ कम हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रोड है जो यहाँ से कोरंगी 5.5 को जा रहा है। लेकिन आखिर किन की सरपरस्ती पर ये बंद किया गया है, या कौन से वो जिम्मेदार लोग हैं, या कितने बड़ा वो पक्का माफिया है कि जो इनसे पैसे भी लेता है अड्डे के नाम पे, जो स्टेशन बनाया हुआ है उसके नाम पे पैसे भी चलते हैं, और फिर यहाँ पर नंबर लगाए गए हैं कि हाथी के नाम का चल रहा है, कोई घोड़े के नाम का चल रहा है। तो पता नहीं यहाँ पर किस किस नाम से रिक्शों को मुतारिफ करा गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है वो हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ के एसओ नए आए हैं, पहला दिन है उनका, शहबाज अली नाम है, जो हमारी नॉलेज में हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करने की कि आखिर आप आए तो हैं। मैं बिल्कुल उनको वेलकम कहूँगा कि वो कोरंगी में आए, लेकिन सवाल ये है कि क्लियर कैसे होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हाँ जाकिर नहीं, आपका एक और नाम भी है। अड्डा यहाँ पे आप चला रहे हो, देखो कैमरे के आगे आप हो, 50 लोग आपका बता दो, क्या नाम है? सच बताओ। जाकिर नाम है मेरा। जाकिर, क्यों यहाँ पे लोगों से पैसे क्यों लेते हो आप? किस चीज़ के पैसे लेते हो? कौन ले रहा है पैसे? बहुत। क्या नाम है यहाँ पर जो अड्डे वाले होते हैं भाई, क्या नाम है उनका? मुबीन भाई, आप ही हो। आपको पता है यहीं पर 6 लोग आप पे इशारा कर रहे हैं कि आप ही हो। अच्छा भाई, मेरी यहाँ के पुलिस अवामी में जो भी एसएचओ साहब हैं और जो भी पैसे ले रहे हैं अंडर द टेबल, चाहे वो पुलिस वाले हो चाहे वो यहाँ का कोई, ये शख्स कह रहा है मैं नहीं हूँ। अगर यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ऑन कैमरा बोलते मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, ये मोहद्दस साहब हैं यहाँ के, भाई पैसे नहीं लेते किसी से। लेकिन जिन 5 लोगों ने मुझे अभी तक उंगलियाँ बताई ना, ये शख्स है। तो सवाल ये है कि सर आप कलमा पढ़ के बोले आप किसी से नहीं लेते यहाँ पे पैसे? भाई मैं नौकरी करता हूँ, मैं किस चीज़ मैं की? काम नहीं करता मैं। किस चीज़ की नौकरी? इन्हीं की इन्हीं क्या चीज़? नंबर। हाँ चले मौका, चले भाई, बड़ी अच्छी बात है, बंदा खुद आ गया ट्रैक पे। आप नंबर लगवाते हैं? हाँ, नंबर लगवाते हैं, 1 मिनट, नंबर सेट करके लगाते हैं। नंबर कौन है? आप कौन है? जाकिर नाम है। आप कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी ड्यूटी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो? नहीं, तो किसके हक से रोड पे आप ये लगवा रहे हो? किस हक से लगा रहे हो? मैं बता रहा हूँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं आपको कल को मैं एक नौकरी देता हूँ ड्रग्स की, ड्रग्स बेचना है, बेचोगे? क्यों? तो ये भी तो गैर कानूनी काम है, आपको पता है? तो गैर कानूनी तो यार जो दिल करे गवर्नमेंट बना दे, इस चीज को वो थोड़ी है जो चीज अरे प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप इन लोगों से पैसे टोकन के लेते हो ना, ये गरीब है, अगर इतनी खिदमत खल कर रहे हो तो फ्री में लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? तो मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपको बता दो। तो जिसके अंडर में, क्या नाम है उस बंदे का जिसके अंडर में काम कर रहा है? अभी सबने क्या बताया आपको? सबने आप पे उंगली करके बताइए, बताओ सही बताऊं? सबने आप पे इशारा किया कि ये लेता है पैसे? हाँ। यकीन करो,
अब उनको सामने लाओ, कोशिश नहीं इशारा कर, मुझे पता तो चले ना यार, मैं भी तो देखूं। ताकि कल को उसका रिक्शा ही ना रहे बेचारे के यहाँ पे। बदमाश थोड़ी है हाँ, तो पैसे क्यों ले रहे हो? पैसे क्यों लेते मैंने हो? आपको बताया भाई, मैं आप नौकरी पैसे करता क्यों हूँ। लेते हो? मैं किस हक से पैसे लेते मैं हो? नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी करते हो? यही अब देखो, नंबर लिखना, सिर्फ नंबर लिखना। क्या हुआ? ये जो आप होशियारी कर रहे हैं ना भाई, जो लड़ेगा आप भी कैमरे के आगे आएगा। आए क्या आप उनको धक्के देके आगे भेज रहे हो भाई? आप कह रहे हो उस दिन मैं परसों आया था तो आप यहाँ मौजूद थे, ठीक है ना? ऐसा काम ना करो, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये जो बड़ों को आगे लाके आप आगे कर रहे हो ना, ये मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। रक्षे है ना आपके? कितने रक्षे हैं आप? मेरे पास 11 रक्षे हैं। ठीक है, आपको एक बात बोलूं, 5-5, 3-3 हजार के चालान हमारे हो रहे हैं। मेरी हाँ। गाड़ियों का चालान है, 5-5 हजार का चालान हुआ, 3-3 हजार का किसने करा है? ट्रैफिक एसओ हेड मोरर। आसान तरीका करते हैं इनके लिए हम। चले, मैं यहाँ के एसओ हैं शहबाज अली जो नए आए, और उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि उनको बुलाएं कि आखिर सर ये बताएं कि ये आवाम से पैसे पुलिस किस मत में लेती है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसी तबीयत आपकी? ठीक है आप? तो कोई नहीं रहता, वो चालान के पैसे सारे शहबाज साहब ये बताएं कि अभी आपने कोरंगी अवामी में चार्ज लिया है? जी मैंने आज ही चार्ज लिया है। अभी आज ही आपने चार्ज लिया है? मैं मतलब इस वक्त पे खड़ा हूँ। आप कहाँ पर इस वक्त सर मौजूद हैं आप इस वक्त? सर मेरा तारुफ मैं आपको दे देता हूँ, मेरा नाम है अदील खान, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का होस्ट हूँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 नंबर कोरंगी पे। सर आप इस वक्त कहाँ पर हैं? अनिल भाई हुक्म करें। सर हुक्म नहीं, आप इस वक्त अगर आवाम के सिपाही हैं तो आपको आवाम के बीच में होना चाहिए। कुछ शिकायतें हैं, कुछ एड मूरर्स के नाम हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पैसे ले रहे हैं या मामला देख रहे हैं। आप इस वक्त इलाके में हैं? ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि 5 नंबर पे हम आपसे मिल रहे हैं और फिर देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है सर, मैं 5 नंबर पे 2 मिनट पहुँचा। आ जाए सर, आ जाए आप, आ जाए प्लीज़। थैंक यू अगेन, आ जाए आप। अच्छा जी, ये शहबाज साहब थे जो नए यहाँ हैं इस इलाके में, आज इनका पहला दिन है एसओ शहबाज का, और ये आवाम के लिए मैं इनकी क्यों नहीं सुनूंगा सर? मैं आपकी सुनूंगा। मैं आपके आगे सवाल रखता हूँ, मैं आपके आगे सवाल रखता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है और कौन आखिर पैसे ले रहे हैं, बोलें। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, हमसे कोई पैसे नहीं ले रहा। हम यहाँ पर रक्षे चला रहे हैं, एक रोड चल रहा है, ये तकरीबन 20-22 साल से एक निज़ाम चल रहा है। या तो आप झूठ बोल रहे हैं भाईजान, या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है पीछे वाला, वो तो कह रहा है मैं रूट के पैसे लेता हूँ यहाँ पे। ये जितने भी हम लोग जो रक्षे चलाते हैं, रक्षे से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग कोई लेनदार लोग तो नहीं है ना, हम लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं। आप मुकाम वाला तक आप मैसेज देंगे, मीडिया साफत के आप लोग हैं, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। आप कुछ ऐसा हल तो निकालो कि हम लोग के लिए कुछ आसानी पैदा हो। आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। आपने मेरी पहली बात गुफ्तगू सुनी होती ना, तो मेरा पहला सवाल ये था कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। हक चाहिए इनको, जगहें दें ताकि ये काम कर सकें। नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, अगर ये रोजगार कर रहे हैं तो चोरी तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। ये वो आवाम है जो पैसे देती है और लेती भी इन्हीं लोगों से। जो गरीब रिक्शे वाला होगा ना, वो परेशान इन्हीं लोगों से, क्योंकि ये अड्डे के पैसे किस हक से लिए जा रहे हैं? अगर कोई खिदमत खल्क कर रहा है तो बिला वजह पैसे क्यों ले रहे हैं? उनको लगवाएं रिक्शे, उनको बोले कारोबार करें, पर ये अड्डे के नाम पे पैसे क्यों लिए जाते हैं? क्यों अड्डा लगा के वो एक तैनात कर दिया जाता है बंदा जो आता है, लाओ भाई 100 रुपये हमें अड्डे के दो। अगर इतनी खिदमत 500 रुपये, अगर इतनी खिदमत करना है ना तो इनको फ्री खड़ा करें फिर, ताकि पता चले आप आवाम की खिदमत करें। आए मैं आपके ऐसों को दिखाते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम में वेलकम करूंगा कि शहबाज साहब हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, वेलकम अगेन। एंड आपका पहला दिन है, सुनने में आया सर, बड़ा अच्छा लगा कि आपने क्विक रिस्पॉन्ड किया। और मैं आजी साहब आपको बता दूं कि मैं ही हर मौके पर ये लफ्ज़ उठाता हूं कि अगर जिसने काम करना है वो ठहरे, वरना घर जाए। और अगर आवाम की खिदमत करे एक सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट जो होता है वो आवाम की खिदमत करे। गवर्नमेंट सर्वेंट की सबसे बड़ी बुनियादी हक ये होता है कि वो अपनी आवाम के साथ ताउन करे। शहबाज भाई मुझे ये बताएं कि आपने चार्ज आज ही लिया है, कई चीज़ों के मामला आपको नहीं पता होंगे इस इलाके के अंदर। ये आवाम है जो गरीब है, बेरोज़गार भी है, एक कारोबार करना चाहती है। क्या ये तरीक़ेकार फिर भी सही है कि सर्विस लाइन पर गाड़ियाँ लगाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज चार्ज लिया है, इंशाअल्लाह ताला जो आवाम के हक में बातें होंगी वही हम करेंगे, लेकिन रोड हमें क्लियर चाहिए। रोड बिल्कुल, जो पैदल चलने वाले हैं, जो बेचारे एम्बुलेंस आती हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज़ की मेरे लिए। तो इंशाअल्लाह ताला कल से आप चेंजिंग नज़र आएगी आपको। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई दोनों साइडों पे, तो हाँ रोड जाम होता है। और कल नहीं सर, हमने तो अपने कहते हैं ना कि इस्लाम में भी है, कल नहीं आज होता है। इन लोगों के लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सर ये काम कर रहे हैं, इनको तकलीफ क्या है कि अड्डे वाले बोले हम खिदमत कर रहे हैं। 500 रुपये किस चीज़ के वो लोग ले रहे हैं? मेरा एक सवाल है कि 500 रोज के 500 रुपये ले रहे हैं। आवाज़ आ रही है आपकी आवाम में जा रही है? यार कितने पैसे लेते हैं रोज के?
चले 100 है। एक मिनट। अच्छा, एक खुली कचेरी कहते हैं ना, ये आवाम यहाँ मौजूद है। हमारे इलाके के एसओ साहब भी मौजूद है। एक मोहतरम शख्सियत होती है आपका एसओ जो इलाके का होता है, वो भी मौजूद है। आप लोग आवाम भी मौजूद है। खुली कचेरी होगी ना सर, 100 हो, 50 हो या 500, क्या हक है लेना? किसी सूरत भी हक नहीं है। ये जो गैर कानूनी सिस्टम होता है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आवाम की खिदमत के लिए वो जिसको कोई रिलीफ दे सकते हैं, गरीब मदीन यतीम मस्कीन, रक्षा कौन चलाता है? एक बिल्कुल गरीब आदमी। टैक्सी कौन चलाता है? गरीब आदमी। वो शाम को अपने बच्चों की रोजी 500-600 पता नहीं कैसे कमाता है। तो मेरा ख्याल में तो उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। हम उसके खिलाफ हैं, और इंशाल्लाह ऐसा अगर हो रहा है कहीं किसी इलाके में तो हम उसका बिल्कुल सदबाब करेंगे। तहदीदों के काम होना चाहिए, पर स्टैंड लगाना कोई सही बात नहीं। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, स्टैंड की जरूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना होगा ये इंशाल्लाह। पहली तरजीह हमारी होगी रोड को क्लियर रखना। चलिए सर, आपका पहला दिन है। मैं एक और चीज़ बताऊं, यहीं पर एक साहब मौजूद थे, वो कहते हैं कि पुलिस वाले लेते भी हैं हमारे से चालान की सूरत में। तो ज़रा उनके लिए आप बताएं कि आपने वालों पे किस तरह काबू पाएंगे कि जो नाम अक्सर पुलिस का ख़राब होता है, चंद लोगों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स ख़राब होती है, क्या कहेंगे उनके लिए और कैसे कार्रवाई करेंगे उनके लिए? इंचार्ज होता है ना, वो उसको 4 आंखें रखनी पड़ती हैं कि हमारे नीचे कौन क्या कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ हमें देगी या नज़र आएगी हमें, या कोई निशानदेही हुई, जैसे आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। शहबाज भाई, आप जानते हैं मैं किस तरह काम करता हूँ, एक्सपोज करे बगैर मैं कभी भी किसी जगह नहीं आता। नहीं, आपका माशाल्लाह जब भी प्रोग्राम हुआ है, पहले भी होते रहे हैं, आपने निशानदेही की है और उसका अजाला भी किया पुलिस ने, उसका अजाला भी किया उसी टाइम ही। अभी आपने कॉल की, मैं तकरीबन 3-4 मिनट में इधर पहुंच गया। मैं कहूँगा कि 15 का हम एक नाम लेते हैं, क्विक रिस्पॉन्ड। तो आईजी साहब, खास तौर पे मैं इकबाल दारड़ साहब से कहूँगा जो डीआईजी साहब हैं, कि सर आपकी फोर्स में मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं मेहनत के साथ, अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट की जाए। उसमें से एक शहबाज अली है जिनको तैनात ज़रूर किया गया है, क्योंकि जो पुराने एसओ थे शायद यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि कुछ चीज़ें थी जो हमने एक्सपोज उनकी भी की, जिसके बाद उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन आपका आने के बाद मैं खुद इस बात पे मुतमईन हूँ कि अब आएँ तो कुछ बेहतर होगा इस इलाके में। तो क्या देख रहे हैं कि इनके लिए किस तरह नेबल बदल कर रखने के इरादा रखते हैं आप? इंशाल्लाह हम, जैसे आपने खुली कचहरी की है, मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट करता हूँ कि ये एक सदका जारिया भी है। आवाम की आवाज़ जो है ना बड़ी चीज़ होती है, और ये जो आवाम खड़ी है इंशाल्लाह ताला, मेरे दरवाजे चौकी के 24 घंटे खुले हुए हैं। कोई भी आपके साथ ज़्यादती करता है, मुलाजिम कोई भी, मेरा ट्रैफिक का खास तौर पे कोई मुलाजिम ज़्यादती करता है, तो आप मेरे पास आएँ, मैं इंशाल्लाह ताला अपने नंबर भी दूंगा सबको, और उसका अजाला भी फ़ौरन करूँगा मैं। ये आपके लिए एक बड़ी बात है। अभी जो आप लोग मुझे कह रहे थे, तो ये शहबाज भाई के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करें आप सारे कि ये बंदा काम करना चाहता है। लेकिन अब आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको ताउन करें, क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस फंसती है, मज़ीद शिकायतें, बहुत शिकायतें इनके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। लेकिन सवाल ये कि इसका अजाला कैसे होगा और इस पर काम कैसे होगा? शहबाज भाई, ये पहली तरजीह आपने, ये आवाम की खुले कचेरी नहीं थी। ये अदील भाई हैं, नहायत ही शरीफ आदमी है और दिल के बहुत अच्छे हैं, और खिदमत करते हैं आवाम की। हकीकत बात है, जब भी प्रोग्राम हुए काफ़ी, तो इन्होंने आवाम की रहनुमाई के लिए किए हैं। इनके लिए भी तो तालियां होनी चाहिए ना, इनके लिए भी होनी चाहिए। निशानदेही की हैं तो ये आपके लिए आए हैं ना, ये आवाम के लिए आए हैं कि क्या सहूलत आवाम को दी जाए। रोड खुलेंगे, एम्बुलेंसें जाएंगी, मरीज वक्त पे पहुँचेंगे अस्पताल, उनकी जान बचेगी, तो क्या है, सरकार जारी है। शुरू करने पर भी पहले ही एक वर्ड कह दिया था कि आवाम, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे। प्रोग्राम जवाब दो चाहिए में मैं हर बार ये चीज़ दिखाता हूँ कि मैं एक्सपोज करता हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने ये नाम अपना वर्ड खुद साथ जोड़ा कि खुले कचेरी करते हैं, कि चारों तरफ से आप देखिए आवाम आ गई बीच में कि अदील भाई दिखाते तो हैं, आप बताएं इसका हल क्या है। तो हल शायद मैं तो ना दे सकूँ, पर इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, जो हुक्मरान हैं, जो इनसे वोट लेते हैं, मेरी दरख्वास्त है कि इन सबसे भी दरख्वास्त है कि जिनको आप वोट देते हैं, एक बार उनसे पूछें कि आप इस नेस पर क्यों पहुँचे हुए, आपके पास कारोबार क्यों नहीं है, आपके पास रोज़गार क्यों नहीं है। अगर ये सवाल जिस दिन आपने उनसे किया, यकीन जाने वोट तो छोड़ें, वो कहेंगे कि पहले इंसान को इज्जत दो, बाकी वोट लो। आए मजीद देखते कार्रवाई हो क्या रही है। अच्छा जी नाज़रीन, बात ये है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो मैं हक और सच के साथ दिखाने की सिर्फ इसलिए कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला कल मुझसे भी इसी बात का जवाब लेंगे कि क्या मैंने ईमानदारी से दिखाया या नहीं दिखाया। इस वक्त यहाँ पे शहबाज साहब मौजूद हैं, यहाँ के एसओ। मैंने उनसे ये कहा कि सर हक़ाइक़ दिखा रहा हूँ, रोज़गार नहीं छीन रहा, क्या हक है इनका और क्या तरीक़ेकार से पाबंद किया जा सकता है। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आऊँगा और ये भी दिखाऊँगा कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है।
वेलकम बैक। अगर मैं बात करूं तो ये वही कोरंगी 5 है जहाँ कुछ देर पहले आपको रिक्शे लाइन से लगे, देखिए अब दिखाऊं मैं आपको, थोड़ा सा हटिएगा। ये शहबाज साहब की टीम है, देखिए सर्विस रोड पूरी लाइन क्लियर की है, अभी दूसरी लाइन क्लियर की जा रही है क्योंकि उनको थोड़ा मौका दिया गया है ताकि वो जगहों को हटा लें अपनी, ताकि ये रोड क्लियर कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो काम करें, और शहबाज भाई यहाँ मौजूद है, उनके साथ हम उस रोड पर जा रहे हैं जहाँ पर और मजीद ट्रैफिक मौजूद है। जी मेरे साथ शहबाज भाई मौजूद है जिन्होंने, मैं कहूँगा पहला दिन ज़रूर है पर चार्ज इतने ज़बरदस्त तरीके से लिया है, जो मेरे साथ नेक्स्ट स्पॉट पे पहुँचे। शहबाज भाई थोड़ी देर पहले यहाँ रश अच्छा खासा था, माशाल्लाह पूरा रोड क्लियर हो गया है और आपने चिंची वालों को पाबंद भी किया और एक मौका भी दिया कि उनको लेबल बदल को चीज़ हो सके, यहाँ चलते रहे रिक्शे तो एक बात अलग है, लेकिन सर चिंची तो गैर कानूनी कह दिए गए हैं, तो फिर इनके खिलाफ कैसे और मजीद कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कार्रवाई तकरीबन अरसा दराज से चल रही है क्योंकि ये सरदर्द बने हुए हमारे लिए। इस कदर ज़्यादा तादाद में आ चुके हैं रोड के ऊपर, रोडों की कैपेसिटी छोटी है, जगहें हैं नहीं है, ये हर जगह कोशिश करते हैं अपना अड्डा कायम करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हमें हो गई है कि 5 नंबर पे अड्डा लगने नहीं देंगे, इसके लिए पूरी जान मार देंगे सर। बिल्कुल आपकी निशानदेही के ऊपर माशाल्लाह आप पहले भी करते रहे और उसमें हमने कार्रवाइयाँ की हैं, हम इसको जीरो टॉलरेंस पर लेके आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे। भाई सामने का एरिया इसको भी क्लियर कराते हैं। अच्छा जी, ये अब एक और स्पॉट है जहाँ पे रिक्शे मौजूद हैं, ये देखिए रिक्शा वाला हटाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्लियर कर रहे हैं, ये वो पूरी लाइन है कि जहाँ पे शहबाज भाई को लीजिए, शहबाज भाई ये सारे लाइन से लगा के अड्डा रिक्शा लगाए हुए। क्यों लगाया हुआ रिक्शा आपने? हवा भरा रहा था। हवा भरा रहे थे। आप ये देखें, ये 3 सीटर है, ये भागने वाला रास्ता। बाबा क्यों भाग रहे हो? अच्छा जी, ये पूरे रिक्शे यहाँ मौजूद है। शहबाज भाई ये क्या वजह है, आपको देख के भागना तो सब शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये क्या सिलेंडर लगे हुए, आप ये देखें, ये गैर कानूनी। इधर आइए भाई, किसका रिक्शा आपका? पैसे गिन रहे हो? इधर आइए, ये क्या सिलेंडर क्यों लगाया हुआ है आपने? गैस पे चला, क्या गैस पे चलाना अलाउ है? सिलेंडर देखें, सिलेंडर के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई पहले होती रही है, तो इनके सिलेंडर सीज़ भी किए हैं, काफ़ी मिकदार में किए हैं, मेरा ख्याल शायद कोई हज़ारों के हिसाब से किए हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि 200-400-500 रुपये की ये आसान चीज़ है, और ये उसको लेकर दोबारा लगा लेते हैं, और ये चलानों से नहीं डरते हैं, इनके चलान बेइंतहा चलान है इनके रिक्शे वालों के। मकसद कहने का 2-2 हज़ार के, 1,000 के, 500-500 के चलान किए, लेकिन ये उस चीज़ के बाज नहीं आते। ये बाज नहीं आते, तो इसका हल क्या है कि निकाले नहीं जाएंगी? इसका हल यही है कि हम पॉइंट लेवल के ऊपर चेकिंग पॉइंट बनाते हैं, जो भी उसके अंदर गुजरता है सबसे पहले उसका सिलेंडर सीज होगा। लफ्ज़ों में कहूँ कि आपका नेक्स्ट मुहिम ये होगी कि इनके सिलेंडर को सीज़ किया जाए। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप जब रोडों पर आप इनको रोकेंगे तो सिलेंडर सीज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब नेक्स्ट टाइम अदील भाई आप आएंगे ना, तो किसी एक रिक्शा के अंदर भी सिलेंडर नहीं होगा, मेरी मौजूदगी में नहीं होगा, मेरे इलाके में नहीं होगा, जो मेरे इलाके से गुजरेगा सिलेंडर मैं उसका रिक्शा सीज़ करूँगा और ड्राइवर को शायद लॉकअप करूँगा। ये पहला दिन है शहबाज साहब का जो आज छोड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये कोशिश करेंगे सिलेंडर हट जाएगा, ठीक है? अगर ये नहीं हुआ तो ये आपकी ही चौकी के यहाँ के बड़े हैं, ये कल को आपका चालान करेंगे। तो ये लोग तो कहते हैं कि ज्यादती कर रही है पुलिस, लेकिन जो ये बम लगा के लोग घूम रहे हैं ये भी करते हैं। आए शहबाज भाई, ये रिक्शे फिर लगना शुरू हो चुके हैं, ये एक और स्पॉट है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये हाँ हेलो, लाइसेंस है तुम्हारे पास? रुको जरा, इधर आओ, इधर भाग क्यों रहे हो? अरे इधर तो आओ। ये देखे, ये मैं नहीं चाहता कि छोटे ये भागना शुरू होंगे। आए शहबाज भाई तरफ आए। चाचा लगाया हुआ रिक्शा बराबर में लगा रहे हैं। अच्छा लाइन लगा रहे हो? अच्छा ये देखिए शहबाज भाई लाइन लगा रहे हैं ये लोग। क्या आए दिखाएं तो मजीद दिखाते हैं बेटा। हेलो, ये पूरा एरिया आप रिक्शे में भी ट्रैवल करके हैं? रिक्शे में ट्रैवल करके हैं जी? चिंची में रिक्शे सहूलत होती है इनकी वजह से? ये हाँ सहूलत तो है मगर सही है। उसका क्या करें भाई? बिल्कुल आपका वाकई पे कहना। हमारे घर में गाड़ी नहीं आ रही है, किसकी वजह से नहीं आ रही? हमें क्या पता क्यों नहीं आ रही? हम बिल दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप वोट देते हो? रोजगार है, वोट देते हो? वोट देता हूँ, मुझे वोट से कोई नहीं, हमें खाना है रोटी, सुबह नाश्ते के लिए वोट देते हो? यही तो पूछा, वोट देते हो? वोट देता हूँ मैं। कभी उनसे पूछो ना ये बात। ये गरीब आवाम है, ये पिसी आवाम है। K21 ने जब भी करी ना, हिमायत की बात करी, सच की बात करी है। K21 को मैं फॉलो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। K21 ने जब भी करी है अपना ईमानदारी की बात करी है, अपने ईमान की बात करी है, दिखाया बेशक मैंने देखा। कहा है कि आवाम को दिखाएं कि आवाम परेशान का है, ये बंदे चोर नहीं है, मेहनत करना चाहते हैं। आज जिनको 16 कारों अपने साथ ही घूम रहे हैं ना पुलिस वालों को, ये क्या करते हैं, ये 500 का नोट लेते हैं और रिक्शे वालों छोड़ देते हैं। यही
बात मैं चाहता हूँ कि ये आवाम का है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो लेके नहीं, ताकि इनको पता चले इनकी हर गलती रूट क्या के है। ऊपर देखो, हर रूट के ऊपर ये चल रहा है, 500 रुपए का नोट लेते हैं, छोड़ देते हैं हम, बस भाई होता ये होता है। यही सवाल मेरा इंसाफ से भी था कि एक्चुअल इनको चलाने वाला भी कोई तो है ना, इनको सरपरस्ती कौन करता है? ये लोग करते हैं। एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, प्रॉपर एक्शन। या तो एक देखिए, आवाम गरीब है बेचारी, आप पेट्रोल 282 रुपए लीटर, ये बेचारे गरीब कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? ये बताया मुझे, कहाँ से पेट्रोल afford- महंगा है, जी, जी। महंगाई में आवाम पिस चुकी है, इस पे कोई शक नहीं है। इस पे मैं भी वहीं का शहरी हूँ, जी, जी। शायद मैं भी रोजगार कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपना काम करता हूँ, दिखाता हूँ। लेकिन एक सवाल है छोटा सा ना, जिस पुलिस वाले के लिए आप कह रहे हैं ना, वो भी तो मेहनत कर। अभी आपको आवाज नहीं आई, वो कह रहे हैं 500 रुपए लेके छोड़ देते हैं मेरे बच्चों को देख के। यार कोई तरीके वाली बात कर रही है? कोई तरीके वाली बात कर रहे हैं? मेरा हरगिज मकसद नहीं रहा कभी भी कि मैं किसी के रोजगार, मैंने प्रोग्राम शुरू में भी यही बात कही कि ये चोरी नहीं कर रहे, रोजगार कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको सही तरह रास्ता प्रोवाइड किया जाए तो जायज़ तरीकेकार वही है जो तरीकेकार है। पुलिस आज अगर अपना काम कर रही है, मैं SHO शहबाज के बारे में ज़रूर कहूँगा SO के कि वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा अदील मेरा पहला दिन है, मैं कोशिश करूँगा कि कोई नेबल बदल इनका हो, लेकिन जो गैर कानूनी काम है मैं वो चलने नहीं दूंगा। अब सवाल ये शहबाज भाई, आपने आवाम की बात तो सुनी, ये रिक्शे वाले हैं, मेरा शायद इनको पता ही नहीं है कि मेरा मोटिव भी यही था कि गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम वोट तो दे देते सर, माज़द आपका काम नहीं है बोलना इस बात पे, आई नो इट, लेकिन ये वोट वालों को बोलते हैं जैसे वो साहब थे, मैं क्यों बोलूं उनको, आप लेके आए। हमारा काम तो दिखाना है सर। यहाँ पर जो आवाम खड़ी है, ये अदील भाई सिर्फ आपके लिए आए हैं, ये वादे कर दूं मैं आपको। पहली बात तो ये इसलिए कि ये आपकी खिदमत कर रहे हैं, कि आपके मसाइल को उजागर कर रहे हैं कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, एक रिक्शे वाला कैसे कर रहा है, वो रोज़ का पेट्रोल कैसे डालता है, 200-400 अपने बच्चों के लिए कैसे लेके जाता है। ये तो वो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तो वो उजागर कर रहे हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये आवाम की अपनी सहूलत होनी चाहिए, पर उसका तरीकेकार गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कानूनी तो किसी सूरत इजाजत नहीं है उसकी। ट्रैफिक जैम नहीं होगा, क्लियर बात है। ये दो टोक मैसेज है, दो टोक मैसेज है कि हम गैर कानूनी काम किसी सूरत काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है और हम चलने देंगे। शहबाज भाई का ये अज़म जो है, मैं इनके साथ साथ आए, और ये जो आपस में अब ये बात गुफ्तगू चल रही है, ये वो चीज़ है कि एक तरीके से देखिए ये रोड था, अभी ये रोड क्लियर है कि अभी भी रिक्शा फिर भी लगा दिया गया है। मैं चाहता हूँ शहबाज भाई इनके लिए कुछ किया ऐसा जाए कि जिससे ये देखें एम्बुलेंस जाम होती है, वो हॉर्न दे रहा है, लेकिन यहाँ किसी के कान पे जोर नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब एक सवाल है एम्बुलेंस। अच्छा जी, ये एम्बुलेंस आपने देखा कि एम्बुलेंस तक जाम थी और वो आवाज़ जो आपको आ रही होगी कि वो रास्ता मांग रही है। हमारे मुल्क में अगर ये इंसाफ है तो इन लोगों के लिए भी, गरीबों के लिए भी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन जो गैर कानूनी काम है वो नहीं होना चाहिए। अदील भाई, अभी आपने देखा है कि लांडी कुरंगी ये कंजस्टेड एरिया है, वो आवाम के हिसाब से। अब ये मैं आपके पास खड़ा हूँ, अगर ये ऑपरेशन वाले होते हैं 2 मोबाइलें लेके आते हैं, 1 लेके आते हैं, 10-5 जवान बैठे होते हैं, लेकिन हम खड़े हैं ना आपके सामने, और वो 100 बंदों के अंदर खड़े हैं। जो अभी 150 रिक्शे बाकायदा बंद किए गए, तो तब ये नाराज होते हैं। हमने क्या कहा, इनको मौका मिलना चाहिए। ट्रैफिक वाला एक जवान 100 बंदों में से रक्षा लेके जाता है और नाजायज़ नहीं करते, जो जायज़ होता है वही करते हैं। उसकी बहादुरी को सलाम है नहीं है ट्रैफिक की। उसके साथ तो कोई गनमैन भी नहीं है, उसके साथ तो मकसद कहने का कोई स्कार्ट नहीं है, कोई मामला नहीं है, मोबाइल नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी जान हथेली पे रख के ये काम करते रहेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं चलेगा, किसी सूरत नहीं चलेगा, ये काबिल कबूल नहीं है। और अगर सिलेंडर गैर कानूनी मेयार के हैं या सिलेंडर अलाउ नहीं है, नहीं लगेंगे। अब सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी पुलिस की आयद होती है या उन लोगों पर आयद होती है जो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा काम था दिखाना, मैंने ईमानदारी और हक से दिखाया। आए मजीद दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटा सा और स्टैंड लगा हुआ है शहबाज भाई, ये देखें 5 रुपये, ये किसने लगाया है देखिए जरा, किसका है ये भाई? आपका है? क्यों लगाया हुआ है? जा रहा हूँ, पुलिस वाले आगे बताओ ना क्यों लगाया हुआ है, पता तो चले क्यों लगाया हुआ है। बस ऐसे ही लगा। रोजगार कर रहे हो ना, वो देखो भागना है, ये पीछे देखे स्टैंड खत्म होना शुरू हुआ, हटा लें आप भी। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? अरे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? कोई नहीं भाग रहा। स्टैंड लगा हुआ है ना, क्या करते हैं, स्टैंड पे पैसे लिए जाते हैं? नहीं, स्टैंड पे पैसे नहीं देते हम, तो भरवाने वाले को 20 रुपये देते हैं। क्या भरवाने लोग? गाड़ी जो भरवाता है बंदा हमारा। चले ये एक लोड क्लियर करें, बात कहीं और निकल जाएगी अभी और आप लोग। अच्छा जी, ये 5 नंबर का वो इलाका है जहाँ खुद मौजूद है शहबाज साहब जो रोड को क्लियर करा रहे हैं, और ये जहाँ पर रिक्शे जाम होने के थे, ये अब देखें, अब मैं यूँ दिखाता हूँ शहबाज भाई कितने रिक्शे हैं, ये सारे निकलना अब शुरू कर दिए गए रिक्शों को ऐसे। जब ये रोड क्लियर होता है, आप देखिए रोड की चौड़ाई जरा चेक करें। मैं आऊँगा शहबाज भाई, देखें आप और मैं इस रोड पे वॉक कर लेंगे, इतना बड़ा रोड है,
कि जब ये रोड जैम होता है उसी वजह से एम्बुलेंस फंसती हैं और यकीन जाने किसी का प्यारा इस दुनिया से चला जाता है। पर रोड पे क्लैरिटी होनी चाहिए, रोड क्लियर होना है। वो सर्विस रोड क्लियर हो चुका है 5 नंबर का, ये एरिया शहबाज साहब ने क्लियर करा है। मेरा सवाल फिर वही है कि हम निशानदेही करते हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में और कोशिश करते हैं कि जो हकायत है वो आपको दे। शहबाज भाई अब हम चल रहे हैं 3 नंबर की साइड जहाँ पे कंप्लेन है, 3 नंबर पे भी दिखा देंगे किस तरह वहाँ पे स्टैंड लगे। ये शहबाज साहब का पहला दिन है और शायद आज का दिन शहबाज भाई भी याद रखें हमारे साथ। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो आपको एक और जगह दिखाऊंगा जो कोरंगी 3 नंबर की जहाँ स्टैंड लगाए जाते हैं। आए चलते हैं वहाँ चलते हैं और एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हाँ बिल्कुल, हम शुरू कर रहे हैं कि जहाँ से हमने ख़त्म किया था 5 नंबर, वहीं से अब हम आगे स्पॉट पे बढ़ रहे हैं और मेरे साथ सोहेल भाई मौजूद है। सोहेल भाई एक और निशानदेही करना चाहूँगा कि 3 नंबर कोरंगी आपकी उसमें आता है। जी जी 3 नंबर हमारे पास है। इसी तरह रिक्शा स्टैंड का एक बड़ा माफिया खड़ा होता है। हम चाहते हैं जैसे आपने ये दोनों तरफ देखे माशाल्लाह, मैं कैमरे की बैक पे दिखाऊंगा कि पूरे एरिया का क्लियर, थोड़े बहुत बाकी हैं वो चलते फिरते, वो भी उस पर भी कार्रवाई वो करने को बना नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त एक रात का ऐसा पहले वो कह रहे हैं कि हमें ये कल तक का टाइम नहीं, क्योंकि मेरा आज पहला दिन है तो मैं इस पर पूरी वर्किंग करूँगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी करूँगा तो सोहेल भाई को लाइन अप करके करूँगा। सोहेल भाई अगली बार तो ये होगा नहीं कुछ भी? नहीं इंशाल्लाह ताला, जैसे आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप अगर वैसे ही विजिट करना चाहें, खुफिया भी करना चाहें तो आप करें, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही मिलेगा। अब चलते हैं हम 3 नंबर की तरफ जहाँ पर एक और स्पॉट है वो दिखाते हैं। हमने निशानदेही 3 नंबर ही की है, इंशाल्लाह हम आपके साथ वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी जाके देखते हैं मसले मसाइल। हम चलते हैं 3 नंबर की तरफ और बिल्कुल हमारे साथ पुलिस आगे बढ़ेगी ताकि जो रोड क्लियर होने चाहिए, जो गैर कानूनी काम है वो बंद होने चाहिए। आज चलें आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम 5 नंबर से निकल चुके हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमारे साथ एसओ शहबाज अली खुद भी मौजूद हैं और जो आगे की तरफ हमारे साथ बढ़ रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके सिपाही बिल्कुल हैं इनके साथ। लेकिन कहना चाहिए कि अगर कोई अफसर काम करना चाहता है तो उसका दिखाना भी हमें चाहिए और बताना भी चाहिए कि कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तो मेरी आईजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग, मैं फिर कहूँगा, यहाँ पे काम करना चाहते हैं उन्हें रखें और जो लोग नहीं करना चाहते हैं उन्हें घर भेजें। हम एक और स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां पर मेरे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं और शहबाज साहब ने भी शहबाज साहब यहाँ पे रोड तो अभी तक क्लियर है लेकिन ये जो स्टैंड लगे हुए हैं सर, आप थोड़ा सा आएँ, इनको समझाएं, पाबंद कम से कम करें कि ये रोडों पे ना लगाएं। और ये जो सामने वाला एरिया ये भी आपका शहबाज साहब? ये भी हमारा एरिया है, ये उसी को हटवा देता कि वो जो गली है वो क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं? चलें जैसे आप बोलते हैं। ये स्टैंड आप लोग लगवाते हैं यहाँ पे? नहीं, कौन लगवाता? दूसरा मुंशी है। क्या नाम है मुंशी का? मंजूर नाम है। मंजूर नाम है। तो सर आप भी तो देख रहे हैं ना यहाँ पे लगवाने के लिए आप बैठे हुए, तो किसके कहने पे लगवा रहे हैं? मंजूर का है। मंजूर ने आपको कहा आप लगवाएं? हाँ। चिंची लगवाना गैर कानूनी है, मालूम है आपको? सोहेल साहब, ये लगवाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बिल्कुल लगाएं। आप इनको थोड़ा सा ये समझाएं कि ये एरिया क्लियर होना चाहिए। असल में आज हमने इनको सबको वार्न कर दिया है, ठीक है, तो कल से इनके लिए कोई राहत नहीं होगी। हमें ये रोड क्लियर चाहिए। आप ये खुद देखें, ये जो रोड की कैपेसिटी है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मामला अगर दोनों तरफ आप रक्शे खड़े कर देंगे, गाड़ियाँ होंगी, तो लोग कैसे गुजरेंगे? एम्बुलेंस से कैसे जाएंगे? आप माशाल्लाह सही आदमी, आप खुद सोचें कि एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए, किसी को भी पड़ सकती है, मुझे भी, आपको भी पड़ सकती है, तो बर वक्त अगर नहीं पहुँचे अस्पताल तो फिर मेरे और महकमे को फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना। हमारी अवलिन तरजीह क्या है? अवलिन तरजीह रोडों को क्लियर रखना और हमारी खिदमत करना ताकि बर वक्त कोई पहुँच सके। अभी ये यहाँ पर चालान नहीं काट रहे, निशानदेही की गई है, गैर कानूनी रोड ये पूरा जाम होता है सिर्फ किस लिए कि चिंची रिक्शे हैं। आप ये वादा कर रहे हैं कि अगली बार रिक्शे नहीं होंगे?
सुनील साहब, अगर अगली बार नहीं कल ये रिक्शे यहाँ दिखते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? में बात इतनी सी है कि आज हमने फर्स्ट टाइम और पहला दिन है आदिल भाई, तो जो भी एफर्ट है आपके सामने है। हम तकरीबन रोड के ऊपर ही हैं, इंशाल्लाह 10-11 बजे तक रहते हैं, सुबह से शाम तक 14-15 घंटे वर्क करते हैं, खिदमत करते हैं आवाम की। लेकिन इन चीज़ों को कम्प्रोमाइज़ मेरा नहीं हो सकता, नाम करते हैं कभी भी इंशाल्लाह। चाहते तो इनके रिक्शे सीज भी करवा सकते थे, इनको लेते तंग करते, लेकिन ये तंग करना मसले का हल नहीं है सर। एक्चुअल मसले का हल क्या है? हाल ये है कि लाड़ी कोरंगी कंजेस्टेड एरिया आबादी बहुत है, बहुत बड़ी आबादी है। अभी आपने जो प्रोग्राम किया 5 नंबर पे कम से कम 200 बंदों ने आपको घेरा। बिल्कुल ऐसे ही ना, मैं आपके साथ खड़ा रहा, एक नफरी खड़ी। में ये चीज़ें फेस करते आ रहे हैं सर, चलता रहता है, लेकिन हम चाहेंगे ये आवाम भी यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा इनका आप लोग यहाँ, मैं सर आपकी बात पे दोबारा आऊँगा, ये बताएं कि चिंची रिक्शे वगैरह के स्टैंड लगते हैं, सही है गलत है? ये अब सवारी नहीं है, यहाँ के कोई सवारी नहीं है, इसी वजह से खड़े हो। इसका नेबल बदल कोई नहीं है, आप कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये ना आप वोट देते हैं? वोट देते हैं हमने अपने वोट जिनको देते हैं उनसे कभी ये सवाल क्यों नहीं किया सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम तो थक गए सवालात कर करके, हमारे को तो कोई नजर नहीं आते हैं। अभी बात करिएगा, कोई भी नजर आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे ना, वो तो वोट लेके गए। अभी स्टैंड खाली हो गए। देखिए, अगर मैं दिखाऊं ये रोड की चौड़ाई में सिर्फ दिखाऊं तो ये रोड की चौड़ाई आप देखें, रोड क्लियर होने के बाद ये रोड ऐसा लगेगा आपको कि आप कोरंगी के नहीं किसी डिफेंस के उस रोड पे हैं कि जो चौड़ा है 2 लाइन चल सकती हैं, पर जब चिंची यहाँ तक लगा दी जाएगी जहाँ तक मैं मौजूद हूँ और मैं, तो फिर उसके बाद सिर्फ इतनी सी लाइन बची, और उसके बाद भी अगर ये ठिये लग जाएं तो यकीन जाने रोड ब्लॉक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कसूरवार है, इनको काम नहीं करना चाहिए, पर सर हुकूमत को चाहिए कि इनका नेवल बदल कोई ना कोई दे ताकि ये लोग रोजगार कर सकें, चोर ना बने, रोजगार से। आप भी मौजूद है क्या? अक्सर पूरा दिन यहाँ पर देखने में आता है रिक्शे ही नहीं है, ये रश जो इसी वजह से आपको नजर आ रहा है, कारोबार ही नहीं है। अब तो नजर नहीं आ रहा, अब तो रोड क्लियर नजर आ रहा है। रोड अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। अब यहाँ पे 10-20 रुपये सवारी से ले रहे हैं, अगर ये यहाँ गाड़ी निकले कहाँ खड़ी करेंगे? अच्छा, एक कमाल की बात ये कि मैं बड़ा सुनने में आता है कि लोग खिदमत कर रहे हैं, तो फिर 20-20 रुपए क्यों ले रहे हैं? गलत आवाज आ रहा है, गलत आवाज आ रहा है भाईजान। पब्लिक जो जा रही है ना, वो अगर ऐसे ही जाए पैदल तो डकैतियाँ चोरियाँ ये हो रही है। ये आपने की देखिए, मेरा सवाल देखिए आप माशाल्लाह एक पुराने आदमी है ना, सीनियर आदमी होते हैं, बहुत दुनिया आपने देखी होगी, यहाँ इस इलाके को बनते हुए भी देखा होगा आपने, पैदा यही हुए, अल्फाज इस तरह जोड़ लेते हैं। इस इलाके में ट्रांसपोर्ट ही नहीं दी गई, इस इलाके में दी नहीं गई। यहाँ से बंगाली के कितनी हुकूमतें आई यहाँ पे, बहुत हुकूमतें आई है, मगर किसी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे वोट देने लाखों लोग तो पहुँच जाते हैं। पोल लगाए, उस पर भी लाइटें नहीं है, बिल्कुल लाइटें नहीं है, बिल्कुल लाइटें बंद है। यहाँ से जाने वाला बेचारा परेशान हो जाता है। यहाँ से आगे तक जाता है ना तो वो भी लूट जाता है। यहाँ से कबड्डी ग्राउंड जो है वो सबसे खतरनाक इलाका है। एक बात मुझे बताएं कि चिंची लगाना भी तो सही बात नहीं है ना कि रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, उस पर फिर एलपीजी लगाया हुआ, ये भी अच्छा। हमने जब निशानदेही, लोगों ने हमें बड़ा बुरा भला कहा है। सुनील भाई, जो वर्ड यहाँ पे आपके जो शहबाज भाई यहाँ पर जो एसओ नए आए हैं, इनका आज पहला दिन है एसओ का। मैं इनके पीठ पीछे नहीं कहूँगा, लेकिन मुंह पर ज़रूर कहूँगा कि ये इनकी तारीफ है कि उन्होंने हिम्मत पकड़ी, बोला मेरा एरिया नहीं देखा हुआ, लेकिन जो भी निशानदेही आप करेंगे मैं उस पर जाऊँगा और उसको क्लियर। जैसे अब आप देखें, हम और आप एक खुली कचहरी कर रहे हैं, ये कितना बड़ा रोड है जिसपे आप और मैं मज़े से हम बात कर रहे हैं, तो गाड़ियाँ भी तो गुजर सकती है ना मज़े से। लेकिन डबल रोड है, सही है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, सही है, छोटी बड़ी सब गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ से उतर के बंगाली का तक जाने वाला बेचारा कैसे जाएगा? बिल्कुल, आप भी सर बड़े उम्र यहाँ पर गुजारा होगा। लांडी का हो ना, मुझे इधर का पता नहीं। लांडी कोरंगी से ताल्लुक तो है ना आपका, बनते हुए देखा होगा? सब कुछ देखा हुआ है, बस ये है कि टेंशन है यही कि रोजगार नहीं होता है ना बंदों के पास, तो आगे से आगे बंदा बढ़ता है। सब यही के लोग होते हैं, कोई आता है, जाना आना लगा हुआ है। आपने सुना होगा, मैंने ये वर्ड भी कहा है कि चोरी से बेहतर है रोजगार। मेहनत तो कर रहे हैं ना, चोरी तो नहीं कर रहे। लेकिन सर ये तो बताएं, गैर कानूनी काम तो है ना, फिर भी गैर कानूनी काम है, लाइसेंस तो होना चाहिए कम से कम। लाइसेंस नहीं है, पेपर नहीं है, हम काम कर रहे हैं। बनाने जाओ, वहाँ ट्राई में फेल, डॉक्टर भी फेल कर देते हैं, वहाँ भी पैदागिरी चल रही है, क्या करें? वो ये ना, यहाँ के खड़े हुए बगैर हिसाब किताब को तो खड़े हुए नहीं है, माल तो देना पड़ता है। आपको बताऊं, आपके नए जो एसओ है ना, उनका कहना ये है कि भाई मैं इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा लेने देने पर, ये उनका कमिटमेंट है हमें। अगर मैं ये कहूँगा कि ये एरिया जो हम क्लियर करा रहे हैं, अगर ये लगता है और फिर बात वहीं आती है, कोई 50 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, तो हम इन एसओ को इस दोबारा कचहरी में लाके खड़ा आवाम के बीच में करेंगे कि सर बताएं। जी आप क्या कह रहे हैं? जी सर।
मैं पूछ रहा हूँ ये जो ग्रीन बेल्ट है आप इसके ऊपर करें, कचरा जगह कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, समझ गए कि नहीं? अच्छी, आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 60 साल से ही रह रहा हूँ। 60 साल से आप इस इलाके में रहते हैं, बनते हुए देखा होगा आपने इस इलाके को। सर, हमारे नौजवान चिंची का कारोबार हम कर रहे हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे, तालीम यूथ ले नहीं रही है, और लाइसेंस तो खास तौर पे लेने को वो तैयार ही नहीं है। कि अब सवाल बड़ा अच्छा आया कि लाइसेंस बनवाने जाओ तो वहाँ पर मांगे जाते हैं अंडर द टेबल। ग्रीन बेल्ट की आपने बात की, इस वक्त मैं आपकी बात को कोट करूँगा कि इस इलाके में ग्रीन बेल्ट मैंने अपने बचपन से बनते हुए नहीं देखी। आप क्या कहेंगे? देखिए कचरा कुंडियाँ जगह जगह बनी हुई हैं, पैसे हमारे को बिलों के अंदर लगा के दे रहे हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा रहा है इसके अंदर। प्लस ये है कि इसके अंदर जब आग लगाते हैं तो ये हमारे अंदर जाता है, कोई पूछने वाला है? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि देखिए कोई पूछने वाला है, लेकिन मेरा सवाल अब एक आपसे, जो लोग हम जिनको वोट देते हैं, ये सवाल हम उनसे क्यों नहीं करते? हम नहीं देते हैं वोट, मुंतखब की हुई हुकूमतें आती हैं वो बिठा दिए जाते हैं, आप वोट नहीं देते? अरे यार हमारे वोटों की इज्जत ही कहाँ है? देखिए ये वो सीनियर आदमी है जिनका सिर्फ इतना कहना था कि वोट को इज्जत देने की अगर बात करते हैं तो पहले शहरियों को इज्जत दें, उनको हकूक दें, उसके बाद ये बात करें कि वोट को इज्जत दें। लेकिन यकीन जाने जो इक़्तिदार में लोग बैठे, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि जब आप ये कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, मैं फिर कहूँगा कि आवाम को इज्जत दो, क्योंकि ये आपकी आवाम है जो शदीद तकलीफ में। मेरे साथ शहबाज भाई मौजूद हैं, एसओ कोरंगी आवामी के। मैं कहूँगा शहबाज भाई ये बताएं कि कैसे आवाम के मसलों को हल किया जा सकता है, आपकी अपनी राय क्या है? सबसे अभी आपने जो पब्लिक का भी करे हैं हमारे भाई हैं, असल में सोबतों का आपने छोड़ दिया है, बिल्कुल आपने उनके तासरात भी ले लिए हैं, बिल्कुल कि वो किसी सूरत में से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए सवारी है ये घर जाने के लिए, बिल्कुल क्योंकि ये मेन रोड के साथ जो लिंक रोड टच हो रहा है, ये सेक्टरों में जाते हैं, छोटे छोटे सेक्टरों के अंदर, तो वो ये सवारी को बेहतर समझते हैं कि इसमें बैठ के अपनी मंजिल पर चले जाएँ ताकि ये भी उनको फील करते हैं। लेकिन ये किसी प्रॉब्लम है वो ये कि जब ये मेन रोड के साथ जो टच हो रहे हैं रोड, ये इनकी कोशिश होती है कि मेन रोड के साथ ही रक्षे लगाए जाए, मेन रोड के साथ ही ठेला पतारा लगाया जाए। अगर ये वहाँ से हट के आगे लगाए तो इसमें तकलीफ नहीं है, इनको भी फ़ायदा हो जाएगा, हमें भी फ़ायदा होगा और जो गुजरने वाले उनको भी फ़ायदा होगा। मतलब आप आसान लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि अगर ये रोड को क्लियर करके थोड़ा सा अंदर की साइड कर ले तो आसानी हो जाएगी। आसानी से चाहिए, सब के लिए आसानी होगी, हम इनके रोजगार के खिलाफ नहीं है, ये गरीब लोग हैं। बिल्कुल अच्छा कहा आपने सुना, आप आवाम है आगे क्या शहबाज साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी बात उन्होंने बात की है, ना फिर ड्यूटी रखी है ना आवाम रखी है, इन्होंने बिल्कुल ड्यूटी बात करी है क्या आपको भी तकलीफ ना हो और इनको भी कलाम देने लगे, ये अच्छी बात है। आप आवाम के बीच में ऐसो आते हैं, ये हमारे देखिए अफसर है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, ये आवाम की खिदमत के लिए सर, लेकिन हमने कुछ इनको गलत रिप्रेजेंट कर दिए लोगों ने कि भाई ये गलत है, लेकिन आप बात करेंगे तो जवाब आएगा। आज आपके बीच में ये अपने एसओ है, ये ड्यूटी पे होते हैं तो इनका हुक्म सब आंखों पे होता है हमारे, बिल्कुल बेशक इनको मैम हम सर ने बिल्कुल सही कहा कि इनको एक प्लॉट या कोई ऐसी जगह बच्चों से देते जब इतना भी आगे चले तो इसको जगह देते हैं कि वहाँ पर ये खड़े हो, ठीक है ना, यहाँ पे उतर के जो रिहाइश होते हैं अंदर जाने वाले उनकी सहूलत बहुत है यहाँ पर, तो ये सर का बिल्कुल कहना है कि जो है बात पर आखिरी क्लोजिंग करूँगा। सर मुझे ये बता दें कि जो निशानदेही आज हम करने आए थे, जो हमने एक्सपोज किया उसने वो सारी जगह सही दी, लेकिन अगर भाई आपको क्रेडिट जाता है चीज़ों का जो आप पब्लिक भी फेस कर रहे हैं, हमें भी फेस कर रहे हैं और निशानदेहियाँ भी कर रहे हैं, उसका सदे बात तो ये है कि आप भी मतलब खिदमत कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये पब्लिक सारी गरीब इनसे पूछे जो हमने बातें की है, देखो ये हम दुश्मन नहीं है इनके, बिल्कुल भाई है हमारे सलमान हम लोग, हम ये चाहते हैं कि ये भी खुश रहे, बिल्कुल रोड भी के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, मैं इनको बुलाऊंगा अपने दफ्तर के अंदर, इनको फ़ोन नंबर भी दूंगा, इनसे मीटिंग भी करूँगा, अब इनको एक जगह मुहैया कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, ना किसी को परेशानी को भी नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, हम तो पैदा ये मैं यहाँ पर हाजी साहब बहुत खूबसूरत वर्ड कहूँगा कि आपकी एसओ के वर्ड है कि मैं इनको अपना नंबर दूंगा, बुलाऊंगा और इनकी खिदमत करते हुए इनको कोई ऐसी जगह मुयसर करूंगा जहां से ये अपना रोज़गार कर सके। सर देखें यही तरीक़ेकार है, यही वो रवैये हमारी पुलिस के होने चाहिए जो एक्चुअल जिसका वर्ड है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता क्या है, उसका काम है कि अपनी आवाम के बीच में आके जवाब देना, क्योंकि अगर वो चोर नहीं है तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि ये वर्दी जब ये पहनते हैं तो ये फ़र्ज़ है उन कहते हैं शहीदों के लहू इस पर शामिल है इस वर्दी में, कि जिनकी फैमिली जब इनको देखेंगी तो ये दिल से कहेंगी कि ये अच्छा काम करे। और प्रोग्राम जवाब तो चाहिएगा मेज़बान अदील खान को आज इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो भी निशानदेही मैंने प्रोग्राम में की तो मैं करने तो निशानदेही आया था शायद हटाने, पर दिल आके मेरा भी थोड़ा वो एक कहते हैं ना कि एक वर्ड ना मिलना के आवाम हैं, गरीब हैं, कहाँ जाएँ।
इनका एक ही सवाल है कि हमारे पास रोज़गार इसके अलावा है ही नहीं, क्या आप भूखे मर जाएं। तो मेरी हुकूमत के उन लोगों से भी दरख्वास्त है जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम ये नहीं है कि हम किसी का रोज़गार हटाएं। हमारा काम है निशानदेही करना और गैर कानूनी चीज़ों को एक्सपोज करके उन लोगों के बीच में रखना जिनका ये है काम। चलता हूँ, खुदाफिज़ चाहता हूँ आप सबसे, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार आऊँगा फिर दिखाऊँगा इस उम्मीद से कि क्या सही है और क्या गलत। अल्लाह हाफ़िज़।